Hello everyone, this is Maha, your English instructor from Tutoria.pk. I hope you all are doing good and are in great spirits. In today's video lecture, we are going to talk about Unit 16, जिसका नाम है School versus Education. And before moving on to the explanation of first paragraph, we'll discuss difficult word meanings extracted from this paragraph first. So first difficult word in this paragraph is preschool, जिसका मीनिंग होता है of or relating to children who are between about 3 and 5 years old and have not yet gone to school and their activities. So उर्दू में भी इसे preschool ही कहेंगे. Second word is attentive. It means to listen carefully या उर्दू में इसे कहेंगे ध्यान से. So let's move on to the explanation. तो इस पैराग्राफ से हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है. राइटर कहता है कि बाय द एज ऑफ 6, जब बच्चा 6 साल का होता है तो एवरेज बच्चे ने उस टाइम तक बहुत सारी चीज़ें सीख ली होती हैं, अपनी बेसिक एजुकेशन घर से कंप्लीट कर ली होती हैं. और उस टाइम में जो प्री स्कूल ईयर्स चल रहे होते हैं, यानी अभी वो स्कूल में एडमिट नहीं हुए हैं, घर से पढ़ रहे हैं, तो इन ईयर्स में अगर वो अटेंटिव हैं और अच्छे से चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और समझ रहे हैं तो बहुत सारी स्किल्स वो ऑलरेडी सीख चुके होते हैं इन सालों में. Let's move on to the second paragraph and discuss difficult word meanings. First difficult word is commit. It means to perform, to do, to carry out. यानी कुछ काम करना. Second word is fairly. It means to a moderately high degree. और उर्दू में इसे कहेंगे मुनासिब तौर पर. Third word is elaborate. It means marked by complexity, a fullness of detail. यानी वजाहत. Fourth word is hold up. It means a situation that causes delay. यानी तूल देना. Fifth word is sophisticated. It means of a machine system or technique developed to a high degree of complexity. या जदीद इसे कह सकते हैं उर्दू में या फिर आला. Sixth word is armaments. It means military weapons and equipments, and the Urdu word for it is aslah. And seventh word is pick a lock. It means to open a lock with an instrument other than a proper key, यानी ताला तोड़ना. Let's move on to its explanation. अब सेकेंड पैराग्राफ में राइटर किस बारे बात करता है? टेलीविज़न के बारे में. We all know कि टेलीविज़न के हम पे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं और पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं. जब बच्चा छोटा होता है और वो टेलीविज़न देखता है तो वो कीनली हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा होता है, एब्जॉर्ब कर रहा होता है, हर चीज़ को सुन रहा होता है, सीख रहा होता है. तो टेलीविज़न पे ऐसा तो नहीं है कि सारा पॉजिटिव कंटेंट ही ऑन एयर हो रहा होता है. जब टेलीविज़न बच्चा देखता है तो उससे वो बहुत सी चीज़ें सीखता है, जैसे कि चाबी के बगैर ताला कैसे तोड़ना है, या फिर अगर किसी बैंक को देख रहा है तो किस तरीके से एलाबोरेट तरीके से वजाहत के साथ किसी बैंक को रॉब करना है. अगर आप लॉन्ड्रीज कर रहे हो तो किस तरह से सफ़ेद कपड़ों को 2 टाइम्स मोर वाइटर करना है. और अगर आप कोई मर्डर वाले शोज़ देख रहे हो तो किस तरीके से सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को यूज़ करते हुए लोगों को मर्डर करना है. तो you see, television can have negative and positive effects on children. Let's move on to third paragraph and discuss difficult word meanings. First word is falsehood. It means the state of being untrue, यानी झूठ या जालसाजी. Second word is pragmatic. It means of or relating to a practical point of view or practical considerations, यानी हकीकत पसंदाना. Third word is shrewd. It means having or showing sharp powers of judgment. उर्दू में इसे कहेंगे होशियार. Fourth word is violate. It means break or fail to comply with a rule. और उर्दू में इसे कहेंगे खिलाफ वर्जी करना. Let's move on to the explanation of third paragraph. अब इस पैराग्राफ में राइटर कहता है कि बच्चा जैसे टेलीविज़न को देख के बहुत कुछ सीखता है, वैसे ही अपने पेरेंट्स के एक्शन को ऑब्जर्व करके भी बहुत कुछ सीख सकता है. जब वो अपने पेरेंट्स को देखता है तो उसे ये पता चलता है कि स्मोक कैसे करना है अगर किसी के पेरेंट्स स्मोक करते हैं ऑब्वियसली, और किस तरीके से फैक्ट्स में कितना झूठ बोलना है ताकि एक बात बहुत ज़्यादा लॉजिकल लगे और बहुत ज़्यादा होशियारी वाली लगे. व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज टू यूज़ व्हेन एंग्री. जब आप गुस्से में हो तो किस तरीके से बोलना है, क्या लैंग्वेज बोलनी है, या स्पीड लॉस को कैसे तोड़ना है पकड़े जाने के बगैर. Let's move on to the next paragraph. इस paragraph में कोई difficult meaning नहीं है, so we'll move on to the explanation directly. At this stage, the child is ready for the second stage of education. अब बहुत सारी चीज़ें उसने observe करके सीख ली हैं.
टेलीविज़न से ऑब्ज़र्व करके, अपने सराउंडिंग से ऑब्ज़र्व करके, पेरेंट्स से ऑब्ज़र्व करके। तो बहुत सारी जब उसने महारतें ऑलरेडी सीख ली हैं, ही इज़ प्रिपेयर्ड टू गो टू स्कूल, सेकंड स्टेज ऑफ एजुकेशन आफ्टर प्री स्कूल। तो यहाँ पे क्या होता है कि देयर आर अ वैरायटी ऑफ लेसन्स मे बी लर्न्ड ऑन द वेरी फर्स्ट डे। पहले दिन पे ही बहुत सारे लेसन्स बच्चे को पढ़ाए जाते हैं। अब जब हम आगे चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा फ्लॉड है। बच्चे असल में कोई चीज़ सीख नहीं रहे हैं, बस मग अप क्रैम्प करके वॉमिट कर रहे हैं पेपर में, एंड दे आर नॉट एक्चुअली एजुकेटिंग देयरसेल्व्स।